जी, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, इस लेक्चर के अंदर जो है वो हम रीटारगेटिंग कैंपेन को लॉन्च करना सीखेंगे कि वो बनती किस तरह है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है वो हमने ये सीखा कि कस्टम ऑडियंस कैसे बनती है और लुक अलाइक ऑडियंस कैसे बनती है। तो इस कैंपेन के अंदर हम उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन सीखेंगे। अच्छा, जो है वो रीटारगेटिंग कैंपेन आप दो तरीक़ों से बना सकते हो, दोनों तरीके ही मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। और जो है वो आप यू कैन चूज़ व्हाट सूट्स बेस्ट फॉर यू। ठीक है, दोनों ही तरीके वर्क करते हैं। अच्छा, एक तरीका ये है कि अगर आप कैटलॉग कैंपेन रन कर रहे हैं और अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जो ऑडियंस है, मतलब आपका एक, लेट्स सपोज एक कैटलॉग था, कैटलॉग के अंदर आपका एक सेट था फॉर एग्जांपल बैग्स का, और अब आप ये चाहते हो कि आप अपने उसी सेट को, आप उस ऑडियंस को रिटारगेट करो जिन्होंने आपके उस बैग्स के कैटलॉग के साथ इंटरेक्ट किया है। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि आप इस टाइप की रिटारगेटिंग करने के लिए आप यहाँ पे आपको कैंपेन लेवल के ऊपर ही एडवांटेज प्लस कैटलॉग को चूज़ करना है। ठीक है, आप जब इसको अनेबल कर दोगे तो यहाँ से वो आपका कैटलॉग पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको अपना कैटलॉग देना होगा, किस कैटलॉग को आप एडवर्टाइज करना चाह रहे हो। ठीक है, देन आप क्या करोगे, जब आप अपने एडसेट लेवल के ऊपर जाओगे, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, प्रमोटेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना एड सेट चूज करोगे, किस एड सेट को आप एडवर्टाइज करने जा रहे हो। सॉरी, प्रोडक्ट सेट, नॉट एड सेट, प्रोडक्ट सेट, अपने प्रोडक्ट सेट को चूज करोगे। तो अब अगर इस तरह की आप कैंपेन लॉन्च कर रहे हो तो फिर आपका जो एड लेवल होगा वो वहाँ पे आप एडिटिंग नहीं कर रहे होगे, अपने आप एड सेट लेवल के ऊपर अपना जो है वो प्रोडक्ट सेट चूज कर रहे होगे। ठीक है, देन आप क्या कर रहे होगे, यहाँ पे ऑडियंसेस आप जब आपके पास आ रही है तो यहाँ पे आपके पास दो तरह के ऑप्शन आ रहे हैं। एक है कि फाइंड प्रोस्पेक्ट कस्टमर्स इवन इफ दे हैव नॉट इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस, लेकिन दूसरा आपको इसी के अंदर रीटारगेट करने का ऑप्शन मिल रहा है, रीटारगेट एड्स टू पीपल हु इंटरेक्टेड विद योर प्रोडक्ट्स ऑन एंड ऑफ फेसबुक। ठीक है, जब आप इसको चूज करोगे तो यहाँ पे अब आपके पास ऑप्शंस अनेबल हो गए हैं कि व्यूड और एडेड टू कार्ट बट नॉट परचेज। ठीक है, ये आप यहाँ पे जो है वो डेज का ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हो कि जिन्होंने लेट्स सपोज लास्ट 21 डेज के अंदर या तो आपकी प्रोडक्ट को व्यू किया या ऐड टू कार्ट किया लेकिन परचेज नहीं किया, आप उनको ये जो है स्पेसिफिक कैटलॉग सेट जो है वो दिखाना चाह रहे हो, कैटलॉग के अंदर जो प्रोडक्ट सेट है वो दिखाना चाह रहे हो, तो आप ये चूज़ कर सकते हो। दूसरा ये है कि एडेड टू कार्ट बट नॉट परचेज 28 डेज, आप इसको चूज़ कर सकते हो। अपसेल प्रोडक्ट है कि प्रमोटेड ऑल प्रोडक्ट्स टू पीपल हु व्यूड और एडेड प्रोडक्ट्स टू कार्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट सेट बिलो विद इन द लास्ट 14 डेज। क्रॉस सेल प्रोडक्ट्स हैं, कस्टम कम्बिनेशन है। ठीक है, कस्टम कम्बिनेशन के अंदर भी आप जो है कि जिन्होंने XYZ कैटलॉग को देखा, ठीक है, XYZ प्रोडक्ट सेट को देखा और उनमें से उन्होंने या तो उसको व्यू किया या ऐड टू कार्ट किया लेकिन परचेज नहीं किया, बट नॉट परचेज इन लास्ट 20 डेज। तो यहाँ पे आप अपना स्पेसिफिक प्रोडक्ट सेट जो है वो चूज कर सकते हो कि जिन बंदों ने मेरे इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट सेट के साथ इंटरेक्ट किया है ना, उनको रिटारगेट करना है। ठीक है, तो आप एक तो ऑप्शन ये होता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने जो पीछे हमने प्रीवियसली जिस तरीके से कस्टम ऑडियंसेस बनाई हैं, ठीक है, और लुक अलाइक ऑडियंस बनाई है, आप उनको जो है वो अब जो अभी जो हमने तरीका पढ़ा इसके अंदर वीडियो एड्स और स्टैटिक एड्स एडवर्टाइज नहीं होती। ये तरीका जो है वो कैटलॉग्स एड्स के लिए ही सिर्फ होता है। ये जो मैं अभी आपको तरीका बता रहा हूँ इसके अंदर आप हर फॉर्मेट को टारगेट कर सकते हो टू योर इन योर रीटारगेटिंग कैंपेन्स। उसके अंदर सिर्फ कैटलॉग्स होते हैं जो प्रीवियस अभी हमने पढ़ा है, लेकिन ये इस तरीके के अंदर हम हर तरह का फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप अपने एडसेट लेवल के ऊपर आओगे, यहाँ पे आप इसको ऑफ करोगे एडवांटेज प्लस कैटलॉग को। यहाँ पे जब आप आओगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है कस्टम ऑडियंस का। ठीक है, तो अब आप अपनी डिटेल टारगेटिंग चूज नहीं करोगे, अब आप जाओगे अपने कस्टम ऑडियंस के अंदर। कस्टम ऑडियंस के अंदर आपके पास यहाँ पे लुक अलाइक ऑडियंस और कस्टम ऑडियंस आ रही है। तो जो भी आपने अपनी कस्टम ऑडियंस बनाई है या लुक अलाइक ऑडियंस बनाई है वो सारी ऑडियंसेस आपके पास यहाँ पे अब नजर आ रही हैं। आप उनको जो है वो यहाँ पे चूज कर सकते हो। जिस तरह फॉर एग्जांपल फेसबुक पेज इंगेजर्स को आप टारगेट करने जा रहे हो, तो जिन्होंने पिछले 60 दिनों के अंदर आपके फेसबुक पेज के साथ इंगेज किया, उनको रिटारगेट करना है तो आप वो चूज कर सकते हो। तो जो जो आपने कस्टम ऑडियंस अपनी बनाई होंगी उनको आप यहाँ पे कस्टम ऑडियंस के अंदर टारगेट कर सकते हो। और सिमिलरली आप इसी तरह जो लुक अलाइक कैंपेन बनाएंगे वो उसके अंदर आप अपनी लुक अलाइक जो है वो ऑडियंस को टारगेट कर रहे होगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप आपकी सारी लुक अलाइक ऑडियंस जो है वो यहाँ पे नजर आ रही होगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि आपकी जो लुक अलाइक कैंपेन्स और जो कस्टम रीटारगेटिंग की कैंपेन्स बनती हैं टू योर कस्टम ऑडियंस, तो वो इस तरीके से बन रही होती हैं।